अपने गांव के विकास को लेकर जब से आप सरपंच बने हैं कितना विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? देखिए, मेरे गांव में जब से हम सरपंच बने हैं तब से अब तक एक ग्रांट 2,98,000 आई थी, जिसमें से हमने उसका एक नाले का निर्माण किया। नाले का एस्टीमेट जो जेई द्वारा बनाया गया उसका 3,19,000 बना, लेकिन हमने उसको नाले को जैसे कैसे उसको पूरा कर दिया और कंप्लीट कर दिया अच्छी तरह से। बात करते हैं सांसद की तरफ से कितना पैसा आपके गांव में आया? देखिए, जब जब से हम बने सांसद की तरफ से हमारे पास कोई भी किसी कोटे का कोई पैसा नहीं आया, ना ही कोई काम दिया, ना कोई टेंडर का कोई काम हमारा एमपी की तरफ से नहीं आया। और विधायक की तरफ से कितना पैसा आया गांव में? हाँ, विधायक हमारे कांग्रेस के हैं जी, उनकी तरफ से हमारा एक शेड मंजूर हुआ था 5 लाख के आसपास का शेड, जिसका काम शुरू हो गया, लेकिन वो भी अभी आधा अधूरा पड़ा है, लेकिन काम शुरू हो गया जिसका तो भी चलो बन जाएगा, थोड़ी बहुत यही है जी, काम शुरू हो गया। ई टेंडरिंग से क्या लगता है, गांव का विकास रुकेगा या तेजी से बढ़ेगा? जब से ही टेंडरिंग का काम हुआ जी, चलो हम तो चाहते हैं हो, लेकिन बिल्कुल 0% काम है जी। टेंडर हो रहे, कोई कहीं से ठेकेदार का टेंडर तो ले लिया जी समय पर, ना तो वो काम हो रहा जी, ना किसी को कहने के कोई सुनता नहीं जी। मेरे गांव में ई लाइब्रेरी बननी थी जी, जिसको 2 साल हो गए जी, कभी उसकी फिटिंग हो जाती है कभी हो जाती है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुई जी। किसी को बोलते हैं यही बोलता है जी ये हो जाएगा, सरकार ने पैसा नहीं डाला, वो नहीं डाला जी, मतलब वो सरपंच तो बस इसी चक्कर में बस क्या करेंगे, कितनी बार कहेंगे किसी को, ऐसे ही पड़ी है। दूसरा हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री का सपना था 2022 में सभी की छत पक्की हो जाएगी। आपके गांव में कितने लोगों की छत पक्की हुई है, कितने लोग उससे वंचित रह गए हैं? देखिए जी, कुछ पहले भी सरकार द्वारा कहा गया था भी कच्ची छतों का वो है जो हम उसको पक्की करके देंगे, लेकिन तब भी लोगों ने बहुत मेहनत करी, फार्म भर के सब दिए जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे गांव में भी किसी को भी कच्ची छत का पैसा नहीं मिला जी। पिछली थोड़े दिनों में सरकार ने बोला था कि मकान मरम्मत के लिए सरकार आपको देगी, आप उसको ऑनलाइन कराओ, मरम्मत के लिए पैसा दिया जाएगा आपको, लेकिन वो भी मेरे गांव से 20 या 25 फार्म भरे जो मेरे पास रखे हैं जी, लेकिन आज तक कोई मैसेज नहीं आया कि आपकी मकान पेड़ का ये है जी, कोई आ गया यहाँ से, कोई मैसेज नहीं आया जी, कोई पैसा कुछ नहीं है। गाँव वाले पूछते हैं उनको हम क्या जवाब दें। स्वच्छता को लेकर क्या मुहिम चलाई आपने अपने गांव में, क्या कुछ किया साफ सफाई को लेकर? स्वास्थ्य नंबर 1 तो जी मेरे गांव में सफाई कर्मचारी नहीं है, मैंने 1-2 बारी लिख के भी दे दिया, वीडियो ऑफिस में भी दिया जी, बस अब तक तो ना जी मेरे पास कोई सफाई कर्मचारी है। मैं तो जी किसी दिहाड़ी पर लगाकर 2-4 बंदे, जैसे शमशान घाट हो गया, बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, उसको ना जी मैं दिहाड़ी पे लगा के, मजदूर लगा के उसकी साफ सफाई या गलियों की सफाई, नालियों की सफाई मैं तो अपने पल्ले से करवा के फिर करवाऊंगा। पंचायत की इनकम कितनी है? पंचायत की ना मेरे गांव में जी पंचायती जमीन 20 किले के आसपास जमीन है जी, जिसमें हम उसको हर साल पट्टे पर बोली करके देते हैं जी। उससे थोड़ा बहुत जो हमारा पैसा इकट्ठा था थोड़ा बहुत विकास में लगता है जी। कभी कोई बोर करवाना पड़ जाता है जी, जिम्मेदार की समस्याओं को दूर करना, उस पैसे से हम उसको कर रहे हैं। और आपने अपने माध्यम से गांव में सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई गई है या नहीं? हाँ जी, मैंने गांव में कम से कम गांव के हिसाब से, वोट के हिसाब से मैंने ना जी 45-50 लाइट हर पोल पर लगवा दी है जी, और वो भी अच्छी तरह से, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं जी। हमने सारे गांव में अच्छा प्रबंध किया है। ई टेंडरिंग से बात करें, सरपंचों के ऊपर विश्वास न जताकर ठेकेदारों के ऊपर विश्वास जताया गया। सरकार कहती है ईमानदार है, तो जो सरपंच चुने जाते हैं गांव में वो ईमानदार नहीं बताए और ठेकेदार ईमानदार बताए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी सरकार की तो मर्जी है, लेकिन इससे सरपंच बिल्कुल नाखुश है जी, क्योंकि मेरे गांव की समस्या का मेरे को पता है जी, ना कि ठेकेदार को पता है जी, ना टेंडर करने वाले को पता है जी। अगर सरपंच को भी पता है कि इस नाले का निर्माण ऐसे होना है, उस गोल को ऐसे संवारना है जी, बाकी टेंडर से सरपंच को या गाँव को कोई लाभ नहीं है। आंगनबाड़ी गांव में है? हाँ, मेरे गांव में एक आंगनवाड़ी है जी, उसका भी मैंने प्रस्ताव डाल के 4 बार एडीसी ऑफिस में भी दिया जी, चेयरमैन साहब को, सबको दिया जी, लेकिन बस
कह देते हैं जी बस हाँ बन जाएगी जी। अब तक तो जी उसका कोई भी वो नहीं हुआ जी। मेरे प्रस्ताव दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। ईमानदार सरकार से क्या अपील करेंगे जो जो आपके गांव में समस्याएं हैं ताकि उनका निवारण हो? मैं यही फील करता हूँ, एक तो सरपंचों को ऐसा दो जो गांव के बारे में इनको अच्छी नॉलेज है। हमारे को जी हमारे ये काम मजबूरी होगी जी। मेरे गांव में जोड़ के इतना बुरा हाल है जी, लोग तंग है। बताओ अगर मेरे को छूट नहीं होगी, वह कोई पैसा नहीं सरकार सोचेगी, डर लेगी, मैं किस हिसाब से उसको करूँगा? कोई किस हिसाब से बताओ उसका कैसे मैं कर सकता हूँ? जनसंवाद में गए हो आप? हाँ जी, जनसंवाद में क्या क्या समस्या दी थी आपने, उनमें से कुछ समाधान निकला या नहीं? समस्या में ऐसा जी रायबड़ी था, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मैंने कोई दिया भी नहीं। लेकिन समस्या मैंने दी नहीं थी लिख कर। मैं आपको कैसे बोलूँ कि मैंने दी थी या हुआ नहीं, दी भी नहीं थी।